एक परिवार अपने फौज में लगे हुए बेटे का इंतजार कर रहे हैं। कई लड़कियों की तस्वीरें हैं और रिश्तेदारों ने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए हैं। दोस्तों, बिहार की ये बात होती है। परिवार बड़े उत्साह से अपने उस बेटे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में नौकरी पाने वाला ये पहला ऐसा लड़का था जिसने फौज में नौकरी पाली थी। और इस घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस घर का पहला सरकारी लगने वाला ये लड़का था। पूरा परिवार शादी की तैयारियां ये कई बार जा चुका था फौज में, और छुट्टियां आता है। अब सभी ने डिसाइड किया था, यानी फैसला लिया था कि भाई वो आएगा और उसकी शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे उनकी मनपसंद पत्नी से। अब की बार लड़की पसंद कर लेगा और दूसरी बार उसकी शादी कर देंगे। एक परिवार का यह सोचना कोई बुरी बात नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही सोचते हैं। दूसरी बात, वो अपने घर का एक लौता वारिस था। उसकी 3 बहनें थी और वो घर का एक लौता बेटा था। तो यहाँ पर बहनों की भी उम्मीदें थी कि हमारी भाभी आएगी और घर में चहल पहल होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही वो फौजी घर पहुंचता है छुट्टी पाकर, पूरा घर हैरान हो जाता है। दरअसल फौजी एक भिखारन लड़की को अपनी पत्नी बनाकर पूरे घर के सामने पेश करता है। ये बात देखकर पूरे घर का मुंह बन जाता है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ये अटक रही है कि ये भिखारन को ही अपनी पत्नी बनाकर क्यों लेकर गया था, और दरअसल ऐसी क्या मजबूरी थी, जबकि खुद फौज में था तो एक भिखारन को अपनी घर की बहू बना लेता है ये। आप ये कहानी सुनोगे तो आपको फिल्मी और ऐसा लगेगा कि वैष्णवी तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। और इतना हिम्मत और साहस और इतना जज्बा मैं अगर कहूँ तो एक बिहारी बाबू ही कर सकता है भैया। कितने लोग मुझे बिहार से देखते हैं। बिहार की ताकत और बिहार की सूझबूझ बहुत अच्छी है। अक्सर लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बिहारी अगर भारत में यानी बिहार ना हो तो भारत अधूरा है। और भारत के बहुत कामकाज अधूरे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी महकमे में जो अफसर बनते हैं वो बिहार से ही बनते हैं। क्या आपको ये जानकारी है? ये पूरी घटना आप देखोगे तो आपका दिल धड़क उठेगा। आपको एक अजीब सी खुशी होगी। आपको महसूस होगा कि सच में ही फिल्मी जगत की जो बातें हैं वो सत्य हो सकती हैं। चलिए आज इस सुंदर सी कहानी, सुंदर सी स्टोरी को आपको बताते हैं। ये साइड में जो फोटो है ये उन दोनों पति पत्नी का फोटो है। दोस्तों, यहाँ पर बिहार का गोलू यादव अपनी 3 बहनों का एक लौता भाई था। 3 बहनों का जब एक लौता भाई होता है तो यहाँ पर जो तीनों बहनें होती हैं अपने भाई को बहुत पसंद करती हैं। गोलू ने अपने घर की गरीबी और हालात देखे थे। घर में बहुत परिस्थितियों से जूझकर इसने यहाँ पर पढ़ाई की थी, और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर ये एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है। बचपन से ही इसके मन में इच्छा थी कि ये देश की सेवा करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ये देश की सेवा करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, क्योंकि वहां पर नौकरी प्राप्त करनी पड़ती है जब आप देश की सेवा करना चाहते हो। गोलू अपनी कड़ी मेहनत और कड़े प्रयास के बाद यहाँ पर फौज में एक अच्छी पकड़ बनाते हैं और वो फौज में नौकरी पा लेते हैं। इस बात को सुनकर गोलू यादव, जो बिहार का रहने वाला है, उसके माता पिता फूले नहीं समाते हैं। हमारे खानदान में पहला ऐसा लड़का है जो सरकारी नौकरी लगा है, वो भी फौज के पद पर। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। पहली बार में ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है, यानी इसका बहुत सम्मान किया जाता है। गोलू मानो जैसे कोई अफसर बन चुका हो और अपने मन में बहुत खुश होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जो गोलू था वो बहुत ही सहज और सरल मन का था। उसने 2 तरह की जिंदगियों को जाना था अपने इस जीवन में, और गोलू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने परिवार में भी मतलब बहुत ही अच्छे से रहता था। दोस्तों, यहाँ पर गोलू कई बार फौज में चला जाता है। माँ जब भी गोलू के सामने रिश्ता रखा करती थी तो वो कहता कि माँ, मुझे पहले अपनी बहनों की शादी करनी है। माँ कहती कि तुम्हारी बहन तुमसे छोटी हैं, तुम बहनों की शादी कैसे करोगे, पहले अपनी शादी करो, उसके बाद बहनों की शादी हो जाएगी। लेकिन गोलू का हमेशा यही कहना था कि नहीं माँ, पहले मैं अपनी बहनों की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जिद चलती रहती है और गोलू कई बार नौकरी के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर घर वाले जब ज्यादा दबाव डालते हैं तो गोलू अब की बार हामी भरकर फौज में चला जाता है। इसी बीच में माँ और पिता तैयारी कर लेते हैं
एक अच्छा सा रिश्ता तलाशने की। सबकी इच्छा होती है हमारे घर की बहू है जो सुंदर और खूबसूरत आनी चाहिए। इसके बाद कई फोटो और कई तस्वीर और कई रिश्तेदारियों से रिश्ते आते हैं। गोलू को फोन पर बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारी शादी के लिए हम लड़की तलाश रहे हैं। अब गोलू के मन में भी एक उमंग उठती है कि भाई शादी तो करनी है, कोई बात नहीं, बहनों की बात मैं कर दूंगा। बहनें अभी बड़ी नहीं थी और यहाँ पर माँ बाप की इच्छा का भी आदर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, गोलू से कहा जाता है कि भाई तुम छुट्टी लेकर यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी शादी के लिए हमने लड़कियां तलाशी हैं। और इसी बात को सुनते जो गोलू होता है अब अपने घर आने की कोशिश करता है। अब उसे छुट्टी मिल जाती है, घर वालों को बताता है रास्ता बहुत दूर था, बहुत देर तक उसे सफर करना था। अब यहाँ पर वो बिहार के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों, एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन से एक फटे से कपड़ों में बुरी सी लड़की, जिसकी बहुत बुरी हालत थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि टाइम पर ये खाना भी नहीं खाती है, बहुत कमजोर चेहरा, ऐसा कि मानो कोई रंगत नहीं थी लड़की के चेहरे पर। अब गोलू उस लड़की को देख रहा है, वो लड़की इधर उधर हाथ फैला रही है, लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जब वो सबरी ट्रेन के डिब्बे में घूम कर आती है तो गोलू के पास आकर पहुंचती है। अब गोलू को, क्योंकि वो फौज में थे, उसको ये बात बहुत चुभती है। वो कहते हैं कि तुम ये काम क्यों करती हो? वो कहती है कि साहब पेट की भूख हर काम करा देती है, भूख लग रही है, आपको नहीं देना है तो बताइए, आप इन बातों को मत छेड़िए। गोलू को ये बात खटक जाती है। वो कहते हैं कि तुम एक ऐसी अवस्था में हो जहां पर तुम सेफ नहीं हो। तो वो कहती है कि बचपन से ये अवस्था देखी है, किसी साले की हिम्मत नहीं है जो मुझे हाथ लगा दे। गोलू एकदम हैरान हो जाता है कि अपने उसके लिए इसके अंदर जुबान भी है। वो कहती है कि अगर जुबान नहीं होती तो मैं अब तक सरवाइव नहीं कर पाती। उसने कहा कि तुम इंग्लिश वर्ड बोलती हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, कहीं देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, दिन रात इस डब्बे में बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, क्योंकि इसी डिब्बों से मेरी भूख मिटती है। दरअसल वो अब तक अपने आप को सुरक्षित और सावधान रख रही थी और वो यहाँ पर ये बात गोलू को खटक जाती है कि एक लड़की, वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को लज्जा नहीं आती, जवान बेटी को भीख मांगने के लिए भेजते हैं। वो कहती है कि कौन से माँ बाप? मैं कुछ दिनों तक बाल आश्रम यानी बच्चों का जो आश्रम होता है उसमें रही हूँ और उसके बाद जब मैं समझदार हूँ, करीबन 10 साल की हो जाती हूँ, तो मैं वहां से भी निकलकर अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ। मेरे माँ बाप होते तो मैं अनाथ आश्रम में क्या करती? मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मैं मांगूंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहीं पर नौकरी नहीं कर सकती। गोलू इस तरह से धीरे धीरे इस लड़की से बातें कर रहा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम एक अच्छा जीवन पाने की कामना नहीं करती हो? वो कहती है कि कैसा अच्छा जीवन? इसी स्टेशन पर बूढ़ा होकर मरना है। कोई भी मुझे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। लोग इस्तेमाल करते हैं और छोड़ते हैं, ये सारी चीजें और खबरें मैं इधर उधर देखती हूँ, क्योंकि मैं वहां पर रहती हूँ जहां से सारे क्राइम की जड़ जाती है। उसका कहने का मतलब था कि बाहर रहती हूँ, मेरी कोई छत नहीं है, आसरा नहीं है, यहीं पर मैं अपना जीवन गुजारती हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को ऐसे। कमाल की बात थी कि ये अभी बहुत चीजों से बहुत दूर थे। गोलू कहता है कि सच में ही तुम्हारा कोई नहीं है? तो ये लड़की कहती है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक है, तू नहीं देना चाहता, 10 रुपए मत दे, तेरे पैसों की मैं भूखी नहीं हूँ, मेरे लिए तो भगवान पेट है तो चुगा भी देगा, कहीं और मुझे मिलेगा। लेकिन देखो, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब गोलू को लगता है कि ये वैसे ही फेंक रही है, बिना माँ बाप के ऐसे कैसे कोई रह सकता है। तो गोलू कहता है कि अगर मैं तुम्हारा जीवन सुधार दूं तो तुम क्या करोगी? वो कहती है कि कैसे तुम मेरा जीवन सुधारोगे? पहले गोलू कहता है, ट्रेन चल रही थी, कि मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करा दूं, क्योंकि वो अपना तो सीधा नहीं रख सकता। वो कहती है एकदम, क्योंकि निडर थी, वो बहुत ही ज्यादा सावधान थी और निडर थी। वो कहती है कि अच्छा, मेरी शादी कौन करेगा मुझसे शादी? और कौन विश्वास करेगा कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, सही हूँ? तू करेगा मुझसे शादी? है तुझ में हिम्मत? अब गोलू को ये बात खटक जाती है, क्योंकि गोलू अपने लिए ही पूछ रहा था। कहीं ना कहीं गोलू को वो लड़की बहुत पसंद आ चुकी थी। एकदम से गोलू कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? वो कहती है कि साहब, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? अगर मैं आपसे शादी कर भी लूं तो आपके घर वाले नहीं मानेंगे,
मुझे पक्का पता है, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। गोलू कहता है कि तुमने अभी दुनिया को दूसरे नजरिए से देखा है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि चंद फेरे लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, इतने ही तुम मुझसे शादी करने के लिए उतावले हो तो चलो कोर्ट में, करो मेरे साथ शादी। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को देखते देखते गोलू कहता है, अपने माँ बाप के पास फोन करता है, कहता है कि माँ कहीं पर भी मेरे लिए लड़की तलाश करने की बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ, पहले कोर्ट मैरिज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर गांव में विवाह रचाऊंगा। ये लड़की हैरान हो जाती है और कांपने लगती है और थोड़ी सी शर्मा जाती है। कहती है क्या तुम सच में ही ऐसा करोगे? वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों ये सीधा जाता है, सीधा जाकर ये कागज बनवाता है और ये लड़की इसके साथ होती है। शायद इसका भी इस दुनिया से जी भर चुका था, ये भी एक दूसरी जिंदगी चाहती है। वो कहती है कि तुम मेरा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि मैं सक्षम हूं अपनी रक्षा करने में। चलो देखती हूँ तुम्हें भी, क्योंकि इस लड़की को पता था कि कैसे लोगों को हैंडल करना है। दोस्तों ये लड़की देखते ही देखते इसकी कोर्ट मैरिज हो जाती है, क्योंकि ये अनाथ थी, इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर जब पुलिस वाले और कोर्ट वाले सुनते हैं कि भाई जज साहब सुनते हैं कि ये शादी ऐसी हो रही है, तो पूरा कानून इन्हें सहायता करता है। ये लड़की सोचती है कि रातों रात मेरा जीवन बदल गया। ये गोलू से कहती है कि क्या तुम मुझे चुमटी काट सकते हो? क्या मैं सच में ही सो तो नहीं रही? क्या मैं किसी प्लेटफॉर्म पर सो रही हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ जैसी मनुष्य की जिंदगी कैसे बदल सकती है जिसके माँ बाप ही ऐसे? आप उस वक्त को या उस भावना को हम अपने अंदर फील करके देखिए, वो वक्त कैसा होगा उस लड़की के लिए। ये लड़की बिहार तक पहुंच जाती है, तब तक इसको यकीन नहीं होता गोलू ने इससे करीबन 12 घंटे के अंदर शादी रचा ली थी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कानून ने भी फटाफट इसके सारे काम किए थे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रहे थे, कोई मजाक थोड़े ही था। दोस्तों गांव में जब जाता है तो रास्ते में ही ये अपनी इस पत्नी को, जो कानूनी तौर पर इसकी पत्नी बनी थी, इसको नए कपड़े दिलाता है। नए कपड़े दिलाकर अच्छे कपड़ों में घर लेकर जाता है। यहाँ पर एक होटल में मतलब एक बाथरूम लिया जाता है। करीबन 15-20 मिनट में इस लड़की को रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये कहता है कि मैं पहले तुमको अपने माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वैवाहिक जीवन शुरू करूंगा। यहाँ पर इस लड़की ने भी कह दिया था कि देखो ऐसी बात है, तुमने कानूनी रूप में मुझसे शादी की है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। गोलू यहाँ पर कहता है कि मैं लौटा हूं अपने परिवार का, मेरे अलावा मेरे माँ बाप का कोई नहीं है, बहनें अपने घर चले जाएंगे, बस मेरी एक ही चीज है, तुम्हें मेरे माँ बाप का ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके बाद गोलू जब अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है तो माँ बाप की दरियादिली मैं आपको बताती हूँ। माँ बाप अपने बेटे के फैसले में प्रसन्न थे। माँ बाप अपने बेटे के फैसले में इतने प्रसन्न होते हैं कि गाजे बाजे से अपनी बहू और बेटे का स्वागत किया जाता है। दूसरी तरफ ये लड़की जो भिखारिन होती है, ये सोचती है कि भाई मेरा तो वहां पर तिरस्कार होगा, मेरा अपमान किया जाएगा। लेकिन जब वो देखती है ना वहां पर 3-3 ननदे, जो प्यार इसने कभी महसूस नहीं किया था, वो जाते ही इसको जो प्यार मिलता है ना, ये रोने लगती है और भावुक हो जाती है और कहती है कि मैंने लोग बहुत देखे हैं, मैं वहीं पर पली बड़ी हूं, लेकिन गोलू जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी जिंदगी आज मुझे नहीं पता मैं कै साल की हूं, कितना मेरी उम्र है, लेकिन वाकई में ही मैं धन्य हो गई। शायद मैंने कोई अच्छा कर्म किया है पिछले जन्म में, जो पति के रूप में मुझे आप मिले। आज भी गोलू की पत्नी, गोलू सीमा पर रहते हैं और गोलू की पत्नी उनके माँ बाप का ध्यान रखती है। वहां पर दोस्तों उसके बाद जहां पर अभी केवल सगाई होने वाली थी, वहां पर धूमधाम से गोलू और यहाँ पर उस लड़की की शादी धूमधाम से की जाती है। यहाँ पर मोहल्ले के लोग बहुत सराहना करते हैं, कहते हैं कि भाई अमीरों के घर देखा है, भरे में भरा सब भरते हैं, यानी अमीरों को देते हुए सब देखे हैं। शादी तो असली मायनों में ये है, एक बेसहारा लड़की को सहारा देना। और पूरा गांव इस बात की सराहना करता है और पूरा गांव गोलू को अपने कंधों पर उठाता है। कहते हैं कि भाई तुमने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। ये लड़की जो अकेली थी, अनाथ थी, कोई भी इसका दुनिया में नहीं था, इसने वो काम करके दिखा दिया था गोलू ने, जो शायद बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं है। बड़े बड़े जो रईस होते हैं ना, उनके बस का ये काम नहीं है, क्योंकि लोग अपना खानदान और अपना सब कुछ देखते हैं। तभी तो कहती हूँ कि ये हिम्मत एक बिहारी भाई में ही हो सकती है,
वही ऐसा कर सकते हैं। ये कहानी काफी दिल को छू लेने वाली थी। आप सोच कर देखिए, अर्श से यानी फर्श से अर्श तक कैसे जाना है, ये इस घटना में पता चलता है। कहते हैं ना कि पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आते हैं। ये कोई अच्छा किया हुआ कर्म था जो इस लड़की का सामने आया, वरना बचपन से ही ना माँ बाप का प्यार, बच्चों के आश्रम में, अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। आप सोच कर देखिए उसका जीवन कैसा रहा होगा। कहते हैं कि उसने अपनी बहनों को बहुत अच्छे से बता दिया था कि भाभी का ध्यान रखना। गोलू अपनी पत्नी को कई बार यहाँ पर फौज में भी अपने साथ ले जाते हैं और माँ बाप उसकी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं। कहते हैं गांव वाले कि इनके घर में हमने कभी लड़ाई भी देखने को नहीं मिल रही। मतलब जैसे रहते हैं ना परिवार तो लड़ाई होती है सास बहू में, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके परिवार में। बहुत हंसी खुशी ये लोग रहते हैं। तो ये जज्बा भी हमारे भारत के लोगों में ही मिल सकता है आपको। तो कैसी लगी आपको ये प्यार भरी कहानी, जहां पर एक लड़के ने जो खुद फौजी था लेकिन शादी एक भिखारन से की। अब मैं उन्हें भिखारन कहूं तो ये जाति होगी, बेईमानी होगी उस रिश्ते के साथ। मैं कहती हूँ एक फौजी भाई ने राजकुमारी से शादी की, जो राजकुमारी शायद अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है, बहुत सुंदर सी घटना है और जो दिल को छू कर लेने वाली है। बहुत प्यारी स्टोरी है, ऐसे लोग मिलना बहुत ही कम होता है। कैसी लगी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।